ऑडियो तो इसके अपने माइक्स के थ्रू आएगा ना, अगर आप चाहें तो इसका थोड़ा हम वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, ज़रूरत है ऐसे चलेगा। बहुत शुक्रिया एंड वेलकम। मुझे लगता है काफ़ी दिनों बाद आज एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, खामोश रहें 2 मिनट प्लीज। काफ़ी दिन हो गए थे कि ऑर्गेनाइज वे में आप लोगों से बात नहीं हो पाई थी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा की, तो आज आप लोग यहाँ आए बड़े शॉर्ट नोट्स पे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा से कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ करें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2019 के बाद कुछ ऐसे कवानीन यहाँ लाए गए, कुछ ऐसे फरमान हुए जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की जो है बेहद ज़्यादा जो है डिसएम्पावरमेंट हुई। चाहे वो हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट का कानून हो, जिसकी वजह से हमारी जो लैंड है, लैंड लॉज चेंज किए गए, हमारे एम्प्लॉयमेंट लॉज, हमारे समझ लीजिए कि हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, दे आर पुट ऑन सेल। हमारे यहाँ जो ज़मीनें हैं एक्वायर की जाती हैं, उसके बाद पहली प्रेफरेंस होती है सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जाती है, दूसरी प्रेफरेंस होती है कि इसको कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए करे। हालांकि 3 साल हो गए कि हमने कहीं कोई इंडस्ट्री बनते हुए अभी तक नहीं देखी। और इसके साथ साथ जैसे हमारे मिनरल्स हैं, हमारे जो यहाँ नाले हैं, उनकी इतनी ज़्यादा खुदाई हो रही है, जो परमिटेड लेवल्स हैं उससे भी नीचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी इरिगेशन कनाल्स हैं उनका पानी सूख गया है और काफ़ी जगह हमारी धान का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि देवर होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन बारिशें हुई नहीं। इसी तरह जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे पहले ज़माने में, चाहे वो RNB के होते थे, चाहे PHE के होते थे, उसमें जो सामान वगैरह खरीदना होता था तो वो यहाँ के ठेकेदार करते थे, मगर अब वो कॉन्ट्रैक्ट भी बाहर के लोगों को दिए जाते हैं। और वो फिर यहाँ चाहे सड़क का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे एम्स का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे जम्मू का एम्स हो, चाहे कश्मीर का एम्स हो, जो भी हैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सब बाहर के लोगों को दिए जाते हैं और वो फिर हमारे लोगों को यहाँ सबलेट करते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि चाहे डिलिमिटेशन कमीशन को आप ले लीजिए, कि हर हिसाब से कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जितना हो सके बेइख्तियार किया जाए, इनको डिसएम्पावर किया जाए। और ऐसे में अब जो सबसे लेटेस्ट जो चीज़ हुई है वो है हमारी एजुकेशन पे इन्होंने अब पूरा हमला कर दिया है। और तरीका किया है, पहले आपको पता है FAT के 300 स्कूल, जो कि आपको जानते हैं कि उनको इल्ज़ाम दिया जाता है जमात इस्लामी एफिलिएटेड। जमात इस्लामी कोई क्रिमिनल जमात है क्या? वो कोई वहाँ बंदूक की ट्रेनिंग देती है क्या? कोई त्रिशूल की ट्रेनिंग देती है क्या? कोई तलवार उठाने के लिए बच्चों को कहती है, जो कि कई शाखाओं में होता है, त्रिशूल तलवार उनको सिखाते हैं। यहाँ तो मॉडर्न एजुकेशन देते हैं, वही सिलेबस है उनका जो दूसरे स्कूलों का है, मगर फ़र्क इतना है कि वहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं हमारे, वो कम से कम फीस दे के वहाँ तालीम हासिल करते हैं, उनको बंद कर दो। उसके बाद जो हमारे स्कूल गवर्नमेंट लैंड में है उनको बंद कर दो। यानी कि हमारे लाखों बच्चे और हज़ारों की तादाद में हमारे जो स्कूल के टीचर हैं, दे विल बी लेफ्ट हेल्पलेस। तो करना क्या चाहते हैं? कहीं ना कहीं ये हमारे लोगों के जो बच्चों की तालीम उनसे छीनना चाहते हैं। तो इसमें अजीब बात यह है कि हमारी ज़मीन जो घास चराई है दूसरी है, वो लेके सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जाती है, मगर स्कूल जहां बने हैं 10, 20, 30, 40 साल से, उनको कहते हैं कि आप जी स्कूल बंद कर दो और ज़मीन हमें वापस कर दो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादती हो रही है, क्योंकि अब कोई बात करे तो कैसे करे? एक तरफ से कहते हैं हालात ठीक है, दूसरी तरफ से NIA के छापे, आपके ED के छापे, आपके ACB के छापे, आपके SIA के छापे, रोज कई बिजनेसमैनों को काम नहीं करने देते हैं, रोज नौजवानों को पकड़ के कहाँ रखते हैं, उनको क्या रखते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। मेरी तो इस गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ मैं कि जो आप हमारे नौजवानों को पकड़ के लेते हो, उनका हिसाब दीजिए कि वो कहाँ है, क्या है, उनके नाम, कौन से जेल में। क्योंकि आपको मालूम होगा अभी हाल ही में सदव में जब एक सोमो में ब्लास्ट हुआ, और वो भी क्यों हुआ
क्योंकि मेरे पास कई लोग शिकायत लेके आते हैं कि जो वहाँ कैंप वाले हैं शुपियन में, वो जाके लोगों के घरों से उनकी गाड़ियाँ ले लेते हैं, उनके सोमोज ले लेते हैं, कोई दूसरी गाड़ी वो ले लेते हैं और उसको दिन भर इस्तेमाल करते हैं। उसमें ब्लास्ट हुआ, एक लड़का शौकत अहमद शेख को पकड़ के ले गए, उसको वहाँ रिमांड ले लिया थाने में उसका, और उसके बाद 10 दिन हो गए तो कहा कुपवारा में एनकाउंटर में मारा गया। मुझे ये बताइए, जो पुलिस कस्टडी में एक लड़का है शौकत अहमद शेख, जो ड्राइवर है बेसिकली, तो वो कुपवारा कहाँ पहुंच गया जहां उसको एनकाउंटर में मारा गया? तो ये जो चांस एनकाउंटर्स होते हैं, चांस एनकाउंटर्स में सिविलियंस को मारा जाता है, उसके बाद उनकी डेड बॉडीज भी नहीं दी जाती है। हमारे इंस्टीट्यूशंस खत्म कर दिए इन्होंने। अभी आमिर मागरे के लिए आपके कोर्ट ने बोला कि इसको बॉडी मिलनी चाहिए, अब उसकी भी नहीं सुनते हैं, ये किसी चीज की नहीं सुनते। तो ऐसे में मुझे लगता है कि, और ऊपर से अभी अभी हमारे जो वाइस राय साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि, सॉरी गवर्नर साहब, उन्होंने ये कहा कि जो हम मुफ्त में बिजली नहीं देंगे। अरे यहाँ तो 2 बल्ब होते हैं घरों में, वो 800 रुपए देते हैं। हमारी रियासत की बिजली तो आप पूरे मुल्क में खर्च करते हो। आपने पंजाब में बिजली फ्री कर दी, आपने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, आप और जगह बिजली फ्री करते हैं। 80% लोगों को आप फ्री राशन देते हैं। हम तो कुछ भी फ्री नहीं मांगते हैं, मगर हमें हमारा ही पावर वापस दे दो। बजाय वापस देने के जो हमारा पावर आप लेते हो, आप कहते हो कि आप मुफ्त में बिजली आपको नहीं मिलेगी। तो मैं समझती हूँ कि ये जो है, ये चीजें इनको देख लेनी चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात जो है, मैं जो रोज मैं सुनती हूँ कि आज 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के हमारे रोज जो है जाँ भाग होते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी यहाँ लोकल रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। तो मेरी एक गुजारिश है और यहाँ के वालिदैन से और उन बच्चों से, भाई अपनी जानें बचाओ, क्योंकि इनके लिए आपको मारना एक इंसेंटिव है। उनको पैसा मिलता है, उनको प्रमोशन मिलता है। इस वक्त जम्मू कश्मीर मुसीबत में है। हमें आने वाले वक्त में आपकी जरूरत है, यहाँ के जवानों की जरूरत है, यहाँ के बच्चों की जरूरत है। इसलिए ये बंदूक मत उठाओ। इनको इस तरह आपको रोज रोज 4-4, 5-5 लोगों को, ये जिसको 2 दिन भी नहीं होते हैं मिलिटेंसी ज्वाइन किए, उसको भी मार देते हैं। जिसने मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं भी की, उसको वहां से शुपियन थाने से लेके कुपवारा कैसे पहुंचाया, कैसे उसको मार दिया। तो मेरी गुजारिश यही होगी सबसे कि भाई ये काम ठीक नहीं, इसको आपको छोड़ देना चाहिए। और कश्मीरी पंडित जो अभी भी हमारे लगे हुए हैं हड़ताल में, जब मेरे टाइम में हालात खराब हो गए थे, हालांकि उस वक्त खुदा ना खास्ता खुशकिस्मती से कोई पंडित मारा नहीं गया, मगर उसके बावजूद हमने 17 महीने उनको घर बैठ के तनख्वाह दी। आज वो इतने दिनों से हड़ताल पे है। और मैं फिर से एक बार गुजारिश करती हूँ अपने लोगों को, अपने जो हमारे मौलवीज हैं, कि आप भी मस्जिदों में कहिए ये हमारा असासा है, कश्मीरी पंडित हमारा असासा है। बीजेपी जब भी यहाँ कुछ गलत होता है तो वो इसको हमको बदनाम करने के लिए इसको इस्तेमाल करती है। हम अपने असासों को संभालें, अपने कश्मीरी पंडितों को संभालें, अपने सरदारों को संभालें। यात्रा आने वाली है और यात्रा के लिए जो इन्होंने ऐसा माहौल बनाया जैसा कोई हमलावर आने वाला है। अरे ये यात्री है, हमारे मेहमान हैं, सैकड़ों सालों से तो हम इनकी देखभाल करते हैं। तो आपने तो ऐसे इतने नाके लगाए हुए हैं जैसे पहली बार यात्रा हो रही है। तो ये सब हमारी मुश्किलात है, ये मुसीबतें हैं हमारे ऊपर जो इस वक्त है। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ, देखो इनकी कोशिश है, ये हमसे हमारी जमीन छीन रहे हैं, हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, हमारे मिनरल्स छीन रहे हैं, हमारे पानी छीन रहे हैं, हमारे असासे छीन रहे हैं। इनको आपसे आपकी हिम्मत छीनने मत दीजिए। ये जो हमें एक शिकस्त खुर्दा, एक हमें जहनियत का बनाना चाहते हैं, एक होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस की हमें एक वो देना चाहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया। ये नहीं है, मैं नहीं मानती जो हो गया सो हो गया। हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी एसीबी का छापा पड़ा, किसी को निकालते हैं ये जी मिलिटेंसी के साथ रिलेटेड है, उसको वैसे बदनाम करते हैं। किसी को कहते हैं ये करप्शन में है, उनको निकालते हैं। तो मैं लोगों से कहती हूं कि आप इनकी झांसे में मत आओ। जब आपके हमसाये पे छापा पड़ा,
पूरे मोहल्ले लोग वहां जाओ और उसकी दारस बांधो, उसके साथ खड़े हो जाओ। किसी को झूठ मूठ का करप्शन के चार्जेस तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है इनको लगने चाहिए। सबसे बड़ी करप्शन का ड्रामा तो आज महाराष्ट्र में हो रहा है, गुवाहाटी में हो रहा है, जहां एक एक एमएलए को 100-100, 200, 300 करोड़ में खरीदा जा रहा है, जहां उनको 7 स्टार होटल्स में रखा जा रहा है। इससे बड़ी करप्शन की तो कोई मिसाल ही नहीं है। यहाँ तो जम्मू कश्मीर में बाहर से आते हैं लोग और यहाँ से सूटकेस लेके जाते हैं पैसों के, वो क्या है? तो इसलिए जब भी आपके मोहल्ले में, आपके जगह कहीं किसी मुलाजिम को मिलिटेंसी के नाम पे निकाल देते हैं, करप्शन के नाम पे निकाल देते हैं, और कोई झूठा इल्जाम, अगर करप्शन प्रूव हो जाए कोर्ट में, निकाल दीजिए, बेशक निकालिए, हमने भी निकाले अपने वक्त में। मगर ये क्या हो गया कि भाई नाम आ गया तो इसको निकाल दो, ये इसमें तो वहां के लोगों को, वहां के हमसायों को, उन लोगों के पास जाना चाहिए, उनको हिम्मत देनी चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए अनटचेबल बने। आप देखते हैं कि हमने कितनी कोशिश की, हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, हम मिले, इकट्ठे हो गए। हमारे तो इतने सारे इख्तिलाफात हैं कि हम इकट्ठे रहें और आने वाले वक्त में भी इकट्ठे चले। मेरी कोशिश यही है, बाकी अल्लाह ताला जानता है, बेहतर जानता है क्या हो सकता है। तो मेरी लोगों से आज आप सबको बुलाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हम हिम्मत हार गए और शिकस्त खुर्दा लोगों की तरह अल्लाह ताला ना करे, हम घर बैठ के चुपचाप हमने सब कबूल कर लिया, तो खुदा ना खास्ता हमारी जो गाजा स्ट्रिप है, उनके कुछ इख्तियारात हैं, उससे बदतर हो जाएंगे। ये मैं आप बिल्कुल साफ साफ बताना चाहती हूँ। उसमें प्रॉपर्टी सीज हो रही है, अभी कितने 3-4 मकान, कोई अदालत है, कोई फैसला है, आपने कैसे सीज किया उसको? वहां बुलडोजर चलाते हैं मुसलमानों के घरों में, यहां दूसरा बहाना ढूंढ लिया, ये जी ये मिलिटेंट, भाई मिलिटेंट के हाथ में बंदूक होती है। आपके यहाँ भी तो घुसे मिलिटेंटों ने कई बार यहाँ अटैक किया, बीबी कैंट में इतनी आर्मी होने के बावजूद। 97-98 में जो बेचारे का घर होगा, मकान खाली होगा, मिलिटेंट उसके घर में बंदूक लेके घुस जाएगा तो क्या करेंगे आप? उनको सीज करते हैं, प्रॉपर्टी सीज करते हैं। तो ये तो मेरा यही कहना है लोगों से कि हिम्मत मत हारो। अगर हिम्मत हारोगे तो याद रखो, अभी हम फिर भी, हमारे पास बहुत कुछ है जिसको बचाना है। एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी हालत ये इजराइल से ज्यादा जो गाजा वालों की उन्हें की, उससे भी बदतर करेंगे। इसमें आप जर्नलिस्ट हैं, अभी किसी जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया कि कहीं वो मिलिटेंट नहीं था, सिविलियन था, उसके खिलाफ एक्शन, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती है, कहीं कुछ भी हो जाता है, कोई लिख ही नहीं पाता है, सारे इंस्टीट्यूशन ने खत्म करके रखे हैं। तो अब एक इंस्टीट्यूशन बचता है, वो आवाम का है, वो लोगों का है। अगर वो इंस्टीट्यूशन इकट्ठा हो जाए, एक दूसरे की मदद के लिए सामने आ जाए और जमहूरी तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, तो मुझे उम्मीद है कि हम इस मुसीबत का, इस तूफान का मुकाबला करके इंशाअल्लाह इससे भी कामयाब होंगे, और जो हमारा खोया हुआ वकार है, जो हमारी खोई हुई ताकत है, उसको दोबारा हासिल करेंगे। मगर लोगों की मदद की जरूरत है, लोगों की मदद के बगैर कुछ नहीं होगा। जब तक लोग सामने नहीं आएंगे, लोग मदद नहीं करेंगे। मैम, इलेक्शंस की बात हो रही है, यहाँ पर बताया जाता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यहाँ पर इलेक्शंस मुनक्किद कराए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस का पॉसिबल टाइम अभी है? नहीं, देखिए, जो इस वक्त सिलसिला यहाँ चल रहा है, जो हालात है यहाँ पर, जिस तरह की तानाशाही यहाँ चल रही है, जो यहाँ के लोकल ऑफिसर हैं उनको बिल्कुल डिसएम्पावर किया गया है, यहाँ तक कि जो पुलिस के लोग हैं उन पे भी भरोसा नहीं किया जाता है। तो ऐसे में अगर इलेक्शन हो, यहाँ एक लोकल गवर्नमेंट बने, ताकि लोगों को, जो अभी किसी को पकड़ के ले जाते हैं, बेचारे बेगुनाह होता है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई उसकी फरियाद सुनने वाला नहीं, कम से कम अगर इलेक्शन होते हैं तो लोगों को कुछ तो रिलीफ मिल सकता है ना। बाबा जी, मेरे 2 सवाल आपसे हैं। पहला सवाल रिलेटेड टू कश्मीर है, दूसरा थोड़ा सा क्या गेट वन बाय वन गेट वन फ्री यहाँ इतना ऑप्शन होना चाहिए। हाँ। पहला सवाल मेरा, आपने अभी कहा कि जहाँ पे ये करप्शन वगैरह या जहाँ पे एनआई वगैरह रेड्स करती है, लोगों को वहाँ जाना चाहिए। क्या आप कहते हैं कि वहाँ रेड्स के? नहीं, मैंने वो नहीं कहा। मैंने कहा जो हमसाए हैं, जब रेड खत्म हो जाए उनको वहाँ जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। ये नहीं बननी चाहिए अनटचेबल है, डरना नहीं चाहिए। मेरे वक्त में जब बहुत पहले वक्त था, जब कहीं सरेंडर्ड मिलिटेंट कहीं जाके
کسی جماعت اسلامی یا کسی اور کو مار دیتے تھے. وہ آپ کو پتہ ہے نا, وہ جو نامعلوم بندوق بردار, تو ان کے گھر میں کوئی نہیں جاتا تھا ڈر کی وجہ سے. میں گئی, جب میں نے گئی تو ہمسائے نے آنا شروع کر دیا. اس لیے اگر کسی کو ملیٹنسی کے نام پہ کسی ملازم کو نکالتے ہیں, کسی کو کرپشن کے نام پہ نکالتے ہیں وداؤٹ اینی پروف, کسی کے ہاں چھاپا پڑتا ہے ED کا, NIA کا, تو جب وہ چھاپا ختم ہو جائے تو لوگوں کو جانا چاہیے, اپنی سالیڈیرٹی ان کے ساتھ دکھانی چاہیے. میرا دوسرا سوال G7 میں جو ہے جموں کشمیر میں ہونے جا رہا ہے, کیا جموں کشمیر میں اس طرح کا ایٹماسفیئر ہے یا انٹرنیشنل سے لے کر نیشنل لیول پہ؟ ابھی تو GST کا سمٹ کرنا تھا, وہ بھی چندی گڑھ لے کے گئے, تو آپ تو G20 سمٹ کی بات کر رہے ہو. میم یس, پہلے آپ لوگوں کو بات کرنے کی اجازت تو دی جائے. ہاں, پہلے جرنلسٹ کو بات کرنے کی اجازت تو دی جائے. پہلے جو لوگ ہمارے انکاؤنٹر میں سویلین مارے جاتے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز تو واپس دے دیں. پہلے تو ہمارے اسکولوں کو کام کرنے تو دینا, ہمارے لوگوں کے گھروں کی گھر نہ چھینے, ان کے گھر نہ سیل کریں. کم سے کم یہ چیزیں تو کہیں, اس کے بعد G20 تو بہت بڑی بات ہے. ma'am, yesterday Supreme Court upheld the special investigations, investigation to Gujarat riots, and today Amit Shah has said that truth has stood like gold, and Amit Shah has had, Modi has held this thing in him for a long time, and he did not speak about it. I will say at the cost of being at the receiving end of contempt of court, that unfortunately ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں. ادروائز جب آپ نے دیکھا کہ وہ جو بچے UP میں سہارنپور میں جن کو پکڑ کے لے گئے تھے اور ان کی جو پٹائی ہو رہی تھی, ان کا ہاتھ توڑا جا رہا تھا, لوگوں کے گھر توڑے جا رہے تھے, تو اس وقت آنریبل کورٹ شوڈ ہیو ٹیکن سو موٹو نوٹس آف دیٹ. ایسا کچھ نہیں ہوا. تو ایک بیوہ, میں تو اس کو سلام کرتی ہوں, میں تو ہم کشمیریوں کو سیکھنا چاہیے اس سے, جو زکیہ جعفری ہے, ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اس کو معلوم ہے کہ وہ کس پہاڑ کے اگینسٹ کھڑی ہے, کس مصیبت کے اگینسٹ کھڑی ہے, مگر دیکھیے چھوٹے کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک پہنچے. میں آئی ول سلیوٹ ہر. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ کورٹ نے کیا ڈیسیجن دیا, کیا نہیں دیا. دیٹس فار ایوری بڈی ٹو سی کہ وہ کتنا سچ ہے, کتنا کیا ہے. میں اس میں نہیں جانا چاہوں گی, کیونکہ ہم نے بابری مسجد کا بھی دیکھا, ہم نے کیسے دیا گیا اس کا. دیر واز نو پروف. اسی طرح 370 پچھلے 3 سال سے پڑا ہوا ہے وہاں پر. تو اس لیے آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو کمنٹ ٹو مچ آن دیٹ, بٹ آئی ووڈ سے کہ ہم سب کو زکیہ جعفری سے سیکھنا چاہیے, خاص کر ہم کشمیر کے لوگوں کو, جموں کے لوگوں کو جو اس وقت مصیبت میں, کیونکہ کشمیر میں نقصان ہے, جموں میں ہم سے بھی ذرا نقصان ہے. ان کی اکانومی بالکل ٹھپ ہو گئی ہے 370 کے بعد. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں زکیہ جعفری جیسی جو لیڈیز ہیں, وہ میرے خیال میں وہ تو انسپریشن ہے ہم سب کے لیے. Ma'am, how do you look at the crisis in Mumbai? Shiv Sena says BJP responsible for what is happening in Mumbai. Then yesterday Uddhav Thackeray said that Modi, we are pro-Hindu party, but the way BJP has projected us, they made alliance with PDP, they made alliance with Nitish Kumar. So how are you looking at the statements coming in the time? I will not like to go into their statements, whatever they are saying, but they have made a mess of this country, BJP. The country which was built with so much of, blood and sweat by leaders like Jawaharlal Nehru, over the years by the Congress party, whether it was Vajpayee, Indira Gandhi, all the leaders, uski jo the basic fundamentals of the India via democracy and secularism, they are turning everything upside down. They are the most corrupt system that I have ever seen in my life. Because the way they are purchasing MLAs after the elections, be it Madhya Pradesh, be it Rajasthan, be it Goa, be it now in Maharashtra, there is no example of such corruption in the history of India for the last 70 years. So this is all corruption, nothing else. I have nothing else to say about it. دیکھیے جو اگنی پتھ اسکیم ہے, پہلی بات تو وہ ہے کہ جو ہمارے جو آرمی ہے, یہ ان کے لیے ایک عزت افزائی کی بات نہیں ہے. یہ ان کے لیے جو محنت, جو ان کا ایک پرائیڈ ہوتا ہے, جس قربانی کے جذبے سے وہ لڑتے ہیں, یہ بالکل اس کے خلاف ہے. اور یہ ساورکر جو تھے, ان کا یہ تھا کہ ہندوز کو
اور خاص کر وہ ہندوز, not all ہندوز, بیکاز ہندوز میں میجورٹی سیکولر ہے, جو ان کے جو RSS کے لوگ ہیں ان کو ٹرین کرنا تاکہ کل کو they can be more brutal in their dealing with the minority communities and others. میڈم کل الطاف بخاری صاحب نے ایک ریلی کی اے بے کیسا کتھا کر کیا ایک سوال میں پوچھ سکتا ہوں میم, میں ایک سوال میں پوچھ سکتا ہوں تھوڑا سا ایک اور اب ایک ایک کر کے ایک کوئی میڈم کل الطاف بخاری کا یہ کہنا ہے کہ آئے آپ بتاؤ, آپ سوال کرو. ون سوال. آپ کی جو پریس کانفرنس ہے آفٹر دا ایبروگیشن آف 370 مجھے لگتا ہے ایز یوزول ہے, یہی ہے آپ کو جمہوریت میں حق ہے پارٹی کو ٹارگیٹ بنانے کا بیکاز یو آر ان اپوزیشن. لیکن اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری پہ جاتے ہیں 1987 یاسر ملک کے اوپر 9 FIR لگے تھے فاروق عبداللہ کی حکومت کی. اس کے بعد 2014 تک جب تک آپ کی کوalition کی PDP کے ساتھ حالات ہی پکڑ دکڑ تھے, FIR تھے, PSA تھے, پیلٹس تھے اور لوگوں کے اس میں رشوت کے خلاف آپ نے کارروائی کی. لیکن ریسنٹلی PADD کے ایک چیف اسپوکس پرسن نے کہا, سابقہ چیف اسپوکس پرسن نے کہ PADD کے اندر لیک آف انٹرسٹ تھا, کہیں اسٹریٹجی نہیں. میں پیچھے والی باتوں میں نہیں ہوں, میں آگے کے لیے بات. آپ مجھے بتاؤ آپ کھل کے بات کر سکتے ہو, باہر کھل کے رپورٹنگ کرتے ہو. آنسر مائی ون کوشچن. میرا حق ہے سوال. ہاں بولیے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے, یہ نہیں کہ ٹارگیٹ کرنا. نہیں روڈ میپ تو میں نے آج دیا نا. آج میں نے کہا نا جب تک لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے, جب تک آپ ایک دوسرے کو انٹچبل نہیں سمجھو گے. ED کا چھاپا ہے ایشو سور, NIA کا چھاپا ہے ایشو ملیٹنٹ, وہ دیٹ از سم تھنگ. سوری, سچویشن چینج ہوگی کیا؟ جب سچویشن چینج ہوگی ہم اپنی اسٹریٹجی چینج کریں گے. سچویشن تو وہی ہے, اسٹریٹجی بھی وہی ہوگی کہ لوگوں کو اکٹھا ہونا ہے, ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ آنا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے یہاں چھاپا پڑتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں. ہے ورنہ گزو آتے پہ چھاپا ہے, یا چنو نوکری مز کری یا ملٹنٹ مز رلت ورنہ گزو. دیٹ ورنہ گزو ویل ہیو ٹو اسٹاپ, ویل ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر آن دی سیم. ایک سوال میں کرنا چاہوں گا وی ڈیڈ اے سروے ان کشمیر ریلیٹڈ پالیٹکس کی. جب بات آتی ہے الیکشنز کی, وی ڈیڈ اے سروے. ہمارے سروے میں 90% لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز پہ اکٹھا ہونے چاہیے, چاہے وہ الیکشن یا جو کچھ بھی ہے جس میں بھی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں صرف محبوبہ مفتی کو ہی فرنٹ لائن پہ باقی پولیٹیکل پارٹیز بیک رہتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز کا کیا کوئی الیکشن پروسیس میں اکٹھے رہنے کا جو PADD کے تحت الیکشن لڑنے کا پروسیس چل رہا ہے, اگر چل رہا ہے تو اس کے آؤٹ کم ابھی تک کچھ نہیں. دیکھیے ہم تو چاہیں گے, میں تو ذاتی طور چاہوں گی کہ ہمیں بڑی لڑائی لڑنی. ہم کشمیریوں کا, میرے کشمیری جب میں کہتی ہوں جموں کشمیر, ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہا ہے جس کے لیے ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑے. ہم نے کسی اور کا گریبان پکڑنا ہے اور وہ ہم اکیلے نہیں پکڑ سکتے, وہ ہم سب کو مل کے ان کا گریبان ایسے پکڑنا ہے تاکہ ان کا جو گلا دب جائے اور جو انہوں نے ہم سے لیا ہے الٹی کر کے وہ واپس پھینک. محبوبہ جی, یہ اسی پہ سوال ہے, آپ نے خوف کی بات کی, آپ نے کہا کہ نوجوانوں کو بندوق نہیں اٹھانی چاہیے. جب لڑائی لڑنے کا وقت ہوگا تب نوجوانوں کی ضرورت ہے. بالکل, لیکن وہ وقت کب ہے؟ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہو نہیں رہی ہے, آپ انتظار کر رہے ہیں کہ دلی کی طرف سے جب کوئی قدم اٹھے گا تب آپ آگے بڑھیں گے, یا آپ اپنی طرف سے؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں. واٹ از دا روڈ میپ؟ نہیں, روڈ میپ میں نے کہا نا کہ لوگوں کو اکٹھا ہونا ہے. ہم تو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس یہ تھا, ہم تو اکٹھے ہو گئے. آپ نے کبھی سوچا تھا NC اور PDP کین بی آن دا سیم پلیٹ فارم؟ وی آر ٹوگیدر, بٹ وی وانٹ پیپل ٹو بی ٹوگیدر, کہ ایک دوسرے کی اس وقت مصیبت میں ہے. کہیں چھاپا پڑتا ہے کسی کا NIA کا, کسی کا ED کا, تو لوگ اس کو انٹچبل مانتے ہیں, ڈرتے ہیں وہاں جانے سے, فون نہیں کرتے. میں نے دیکھا ہے میری فرینڈ جب اس کو ED کا چھاپا پڑا تو اس کے رشتہ داروں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا. تو یہ میں کہتی ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بالکل دور کر دیں. ہے یشو سور اورگزم نہیں کیا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سب اکٹھے ہیں تبھی ہم اس مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. چائے آگے چائے پلیز, چائے کا ایک کپ خاص نہیں ہے.